स्टूडेंट, तो हमने कल कहाँ तक किया था? हमने यहाँ इतने सिंबल किए थे, ई क्या होता है, डी क्या होता है। उसके बाद हम पहुँच गए थे हमारे प्रोबेबिलिटी वाले सिंबल्स में। नेक्स्ट सिंबल देखो, एन क्या है? हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जो सिस्टम में अवेलेबल हैं, ठीक है, जो सिस्टम में आ सकती हैं, अराइव हो सकती हैं, वो क्या है? एन, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। उसके बाद हो गया हमारा पीएनटी। पीएनटी क्या होता है? ट्रांजिएंट स्टेट प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली एन कॉलिंग यूनिट्स आर इन द क्यूइंग सिस्टम एट टाइम टी। ये हमारी ट्रांजिएंट स्टेट प्रोबेबिलिटी होती है। उन ट्रांजिएंट स्टेट प्रोबेबिलिटी होती है मतलब कि हमारे पास एग्जैक्टली एन यूनिट्स हैं, किस में? क्यू में, किस टाइम पे? टी टाइम पे। तो एग्जैक्टली एन यूनिट्स सिस्टम में या क्यू में टाइम टी पे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पीएनटी। और वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ट्रांजिएंट स्टेट प्रोबेबिलिटी। अब ये ट्रांजिएंट स्टेट प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है? ट्रांजिएंट स्टेट प्रोबेबिलिटी वो होती है जो टाइम की क्या होती है? डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती है। जैसे कि अब इसने बोला कि टी टाइम पे हमारे पास एन यूनिट्स हैं सिस्टम में, क्यूइंग सिस्टम में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीएनटी। मतलब कि क्या वो टी के टाइम के डिपेंडेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट स्टेट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आता है पीएन, वो हो गया स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे टी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी ये टाइम के क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? कि हमारे सिस्टम में हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? एन यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आता है हमारा लैम्डा एन। लैम्डा एन क्या होता है? मीन अराइवल रेट होता है। लैम्डा से हम डिनोट करते हैं हमारे अराइवल को। जैसे ही कस्टमर का अराइवल होता है सिस्टम में, तो वो किस रेट से हो रहा है, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब लैम्डा के साथ एन आया है, तो इसका मतलब क्या है कि मीन अराइवल रेट या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल हैं उसको हम लैम्डा एन बोलते हैं। किनका? कस्टमर का। व्हेन एन यूनिट्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, जब हमारे पास एन यूनिट्स हैं वो सिस्टम में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि एन यूनिट्स का जो मीन अराइवल रेट है वो क्या होगा? लैम्डा एन होगा। उसके बाद देखो ये पर यूनिट ऑफ टाइम भी चलेगा। और म्यू एन क्या होता है? मीन सर्विस रेट होता है। अब जिस रेट से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको म्यू से डिनोट करते हैं, और ये एन के लिए है, तो इसका मतलब क्या है कि एन यूनिट्स को की जो सर्विस हो रही है वो किस रेट से हो रही है, तो वो होगी मीन सर्विस रेट, म्यू एन। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड पर यूनिट टाइम वेयर देयर आर एन यूनिट्स इन द सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसके बाद आता है हमारा लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? मीन अराइवल रेट व्हेन लैम्डा एन इज कांस्टेंट फॉर ऑल एन। जब हमारा ये लैम्डा है वो मीन अराइवल रेट होता है कब? जब हमारा जो लैम्डा एन था ना, मीन अराइवल रेट फॉर एन यूनिट्स, वो सबके लिए क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि सेम हो जाए, सबका डिफरेंट ना हो के सेम हो, तो वो हो गया लैम्डा एन। तो अगर हमारा लैम्डा एन क्या है? कांस्टेंट है फॉर ऑल एन यूनिट्स, तो उस टाइम पे मीन अराइवल रेट क्या रहेगा? लैम्डा रहेगा। उसी तरीके से म्यू, मीन सर्विस रेट, ये कब रहेगा? जब म्यू एन हमारा क्या हो जाए? कांस्टेंट, किन के लिए? फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ एन, ठीक है, तब हो जाएगा म्यू, मतलब मीन सर्विस रेट। अब एस क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल सर्विस स्टेशन। कितने हमारे पास पैरेलल सर्विस स्टेशन हैं, सर्विस चैनल्स हैं, उसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। रो, अब ये रो क्या होता है हमारा? ये होता है लैम्डा बाई म्यू। लैम्डा होता है हमारा मीन अराइवल रेट, म्यू होता है मीन सर्विस रेट। तो इन दोनों की रेशो को हम रो से डिनोट करते हैं। और ये रो होता क्या है हमारा? ट्रैफिक इंटेंसिटी होती है। ये ट्रैफिक इंटेंसिटी या फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर इसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितने टाइम तक बिजी रहा है, ठीक है, उसने कितने टाइम तक सर्विस प्रोवाइड की है, उसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड द ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर सर्वर्स फैसिलिटी दैट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रैक्शन ऑफ टाइम द सर्वर आर बिजी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रैक्शन होता है टाइम का जिस टाइम में सर्वर क्या होता है? बिजी होता है। उसके बाद देखो एल एस क्या होता है हमारा?
LS है वो एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ होती है, ठीक है, कि हमारी लाइन की लेंथ कितनी हो सकती है सिस्टम में। अब देखो S है ना, तो ये सिस्टम में हमारी एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर कितने हो सकते हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। उसके पूरे सिस्टम में हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर कितने हो सकते हैं, उसको LS से डिनोट करते हैं। अब LQ क्या होता है, ये हमारा Q का मतलब, अब इसके साथ Q आया है तो मतलब हम Q की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड Q लेंथ कितनी होगी हमारी, ठीक है, मतलब कि एक जो Q बनी है उसमें कितने कस्टमर होंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द Q, तो उसको डिनोट करते हैं हम LQ से। अब WS क्या होता है, WS होता है हमारा एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन द सिस्टम। पर कस्टमर मतलब जो सिस्टम में जितने भी कस्टमर हैं उनका एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम क्या रहेगा, उसको WS से डिनोट करते हैं। WS मतलब एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम में कस्टमर को कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, मतलब उसकी एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम क्या है हर कस्टमर की सिस्टम में, उसको WS से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है WQ, वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर हु हैज़ टू वेट इन द क्यू। पहले तो किस में था, पूरे सिस्टम में, अब उसको क्यू में कितना वेट करना पड़ रहा है, एक कस्टमर को क्यू में कितना वेट करना पड़ रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हम किससे निकालते हैं, WQ से। तो WQ क्या हो गया हमारा, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम हो गया कस्टमर का किस में, क्यू में, ठीक है। उसके बाद देखो L-L ग्रेटर देन 0, मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज, दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू व्हेन देयर इज ए क्यू, ये होती है हमारी एक्सपेक्टेड लेंथ होती है किसकी, नॉन एम्प्टी क्यूज की। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो क्यू है उसमें कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर होंगे, उसकी लाइन लेंथ कितनी होगी जब हमारे पास एक क्यू है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी क्यूज की एक्सपेक्टेड लेंथ किससे डिनोट करते हैं, इन सिंबल से। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ W ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ W ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर हैविंग टू वेट फॉर द सर्विस। अब ग्रेटर देन 0 है, W का मतलब क्या होता है, वेटिंग टाइम हमारा। अब अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि उसको कस्टमर को वेट तो करना पड़ेगा सिस्टम में सर्विस प्रोवाइड मिलने के लिए। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि कितने टाइम तक कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है फॉर द सर्विस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद देखो ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या होती है, या यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। हमारा जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमने अभी पढ़ा था, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ ए सिंपल क्यू MM1 इज़ द ट्रैफिक इंटेंसिटी। जब हम कोई भी सिंपल मॉडल निकालते हैं, जैसे ये MM1 हमारा मॉडल है, फर्स्ट मॉडल आएगा जो आगे हम पढ़ेंगे, तो जब हम इनमें सिंपल मॉडल्स को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास होती ही ट्रैफिक इंटेंसिटी है कि कितने टाइम तक हमारा सर्वर क्या रहा है, बिजी रहा है। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मीन अराइवल रेट डिवाइड बाय मीन सर्विस रेट। मीन अराइवल रेट क्या हो गया हमारा, लैम्डा, मीन सर्विस रेट क्या हो गया, म्यू। इसके बाद देखो दैट इज रो इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मीन सर्विस टाइम। अब देखो वहाँ पे रेट था ना, जब रेट होता है तो हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। अगर टाइम है तो हम क्या लेते हैं, मीन सर्विस टाइम है तो वो होता है 1 बाई म्यू। मीन इंटर अराइवल टाइम है तो वो क्या होता है, 1 बाई लैम्डा, मतलब वो किस में आ जाएगा, 1 बाई म्यू 1 बाई लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। अब इस ट्रैफिक इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि द यूनिट ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी वो क्या होती है हमारी, एरलांग। एरलांग मतलब या तो एरलांग या गैमा, मतलब एरलांग हमारा गैमा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। तो जो ट्रैफिक इंटेंसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, एरलांग या गैमा।
ठीक है। इट शुड बी नोटेड हेयर केयरफुली दैट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सिस्टम टू हैव सेटल डाउन टू स्टेडी स्टेट इज़ दैट रो शुड बी लेस देन 1। ये कह रहा है कि हमारे जो कंडीशन मतलब हमारा जो सिस्टम है उसको अगर स्टडी स्टेट में सेटल डाउन होना है तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होगी कि हमारी जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है वो लेस देन 1 रहनी चाहिए। मतलब कि लैम्डा बाई म्यू है वो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब जो लैम्डा है वो लेस देन क्या रहेगा, म्यू रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो क्या था हमारा मीन अराइवल रेट, ये क्या था सर्विस रेट। अब मीन अराइवल रेट है वो किससे कम है, सर्विस रेट से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टडी स्टेट में सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर हमारा रो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू ग्रेटर देन 1, मतलब लैम्डा ग्रेटर देन म्यू। इसका मतलब अराइवल रेट है जो वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, सर्विस रेट से। अगर अराइवल रेट सर्विस रेट से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया तो यहाँ पे जो क्यू है उसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कस्टमर इंक्रीज़ होते रहेंगे इनडेफिनेटली। मतलब अराइवल तो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, अराइवल हो रहे हैं और लैम्डा अराइवल लैम्डा है वो किससे कम है, म्यू से, मतलब ग्रेटर है म्यू से। तो यहाँ पे अराइवल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बट सर्विस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अराइवल ज़्यादा हो रहे हैं, सर्विस कम हो रही है, तो क्यू बनेगी। तो क्यू हमारी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी इनफाइनाइटली, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होगा। ऑन द प्रोवाइडेड रेट ऑफ सर्विस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ क्यू। और जो सर्विस का रेट जो होगा म्यू वो तो एज इट इज़ रहेगा, वो जो क्यू की लेंथ होगी उससे अफेक्टेड नहीं होगा। मतलब अगर हमें हमारा सिस्टम स्टडी स्टेट में चाहिए उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए, रो लेस देन 1, मतलब कि जो अराइवल रेट है वो सर्विस से कम होना चाहिए। अराइवल रेट सर्विस से कम होगा तो क्या होगा, क्यू नहीं बनेगी वहाँ पे, ठीक है, हर कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस मिलती रहेगी। और अगर हमारा रो ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी क्यू बनेगी जो अकॉर्डिंग टू टाइम इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो सर्विस रेट होगा वो उस क्यू लेंथ से अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है।